हेलो एवरीवन, मैं सुनील एसएसटी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये पर्यावरण का भी एक जो है अंग है। पर्यावरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, एक प्राकृतिक आवरण। पर्यावरण के कौन कौन से भाग हैं, तो उन्हीं में से एक भाग एटमॉस्फेयर भी है, अपना वायुमंडल भी है। जैसे स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, जैवमंडल है। ओके, ये सब जो मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं, इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं में से तो पर्यावरण के जो घटक हैं, जो अंग हैं, वो और उन्हीं में से मैं आज लेकर के आपके सामने आया हूं वायुमंडल का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी परतें कितनी होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं, हम ये भी बात करेंगे इस पर। और कुछ बहुत जो है ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, आप याद कर लोगे। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से। और जैसे वायुमंडल, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, और पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ओके, हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की गैसों का एक मिक्स जो है, मिक्सचर है, जो है एक आवरण पाया जाता है। ये गैसें जो होती हैं पारदर्शी होती हैं, ये हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये इन्हीं से मिलकर के बना है हमारा वायुमंडल, जो इस पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है। ओके, तो बताते चलते हैं, आप लोग लिखते चले। पृथ्वी के चारों ओर, ये तो मैंने बता दिया कि गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, वायुमंडल कहते हैं यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब वे विभिन्न गैसें कौन कौन सी हैं, वे मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन, नियोन और जेनोन। ये इसकी वायुमंडल की मुख्य गैसें हैं, जो कि पारदर्शी हैं। और यही हमारे ये मतलब कि पूरे पृथ्वी को चारों ओर से जो है कवर किए हुए हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद ये मतलब बात है ओजोन परत की पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ओजोन गैस, ये लेयर होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। समताप मंडल के ये पास पाई जाती है, और ये पृथ्वी से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जो कि घातक होती हैं। ये सोख लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सुरक्षित हैं उनको पृथ्वी पर ये आने देता है। कौन? ओजोन परत। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि जो है क्लोरोफ्लोरो मतलब CFC गैसेज जो हैं इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। और इसी में ही कहते हैं, कहीं कहीं आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, ब्लैक होल बन गए हैं, जिनके वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी तक जो है पहुंच रही हैं, जिसके वजह से पर्यावरण में तेजी से बदलाव भी आ रहा है। और इसी के लिए समय समय पर पर्यावरण को लेकर के जो है मतलब कि बैठकें हुआ करती हैं। ओके, तो ये चीज है। और ओजोन गैस जो है ये हमारी पृथ्वी के लिए सबसे ही बेहतर और इंपॉर्टेंट गैस है। उसके बाद ओजोन परत की खोज, जो ओजोन परत है, गैस है, इसकी खोज जो है 1913 में 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ये फैक्ट है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है किसी भी कंपटीशन में, या किसी भी जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब एकेडमिक, उसमें पूछा जाता है। उसको जरूर लिखिए, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा मुद्दा है। किसने? 1913 में फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। अब हमारे वायुमंडल में मुख्य गैसों का जो संगठन है वो कौन कौन सी गैसें हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, ऑर्गन कितनी पाई जाती है, मतलब कितने प्रतिशत, और कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैसें भी हैं, लेकिन इन्हीं पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं।
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। कितना? 78.09% नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है? वो है ऑक्सीजन, 20.95% ऑक्सीजन इसके बाद पाई जाती है। ओके, तो ये चीज आप जो है लिखते चलेंगे। उसके बाद जो है आर्गन पाई जाती है, इसका परसेंटेज है 0.93%। ओके, 0.93%। उसके बाद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंटेज है 0.03%। ये चार गैसें आप लोग को याद कर लेनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये बहुत पूछा जाता है। ओके, फिर नियॉन भी पाई जाती है, और नियॉन से ओजोन के बीच में अन्य गैसें भी हैं, लेकिन जो मुख्य गैस है मैंने इसमें दर्शाया हुआ है। ओजोन गैस आप देख ही रहो इतने % पाई जाती है, लिख लेंगे आप लोग। और मीथेन जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, मीथेन। ओके, तो आप लोगों को बस केवल चार इन गैसों को याद कर लेना है एक क्रम में। और परसेंटेज सबसे ज्यादा परसेंटेज ही पूछे जाते हैं ये इन गैसों के, ये जरूर याद कर लेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, लेकिन याद कर लेंगे। मोटे तौर पर याद करना है तो 78, 20, फिर 93, 3 ऐसे करके याद कर लेंगे। अब पहले की जो चार मुख्य गैसें हैं उनको कैसे याद करोगे आप? नो एसी। घरों में एसी लगा होता है, हमारा मन नहीं है चलाने का, तो हम कहेंगे नो एसी। आपके घर में एसी है, कोई कहे नो एसी, तो एक सेंटेंस के रूप में मान लो उसको आप, तो नो एसी। तो नो एसी से क्या बन रहा है? एन से बन रहा है नाइट्रोजन, ओ से बन रहा है ऑक्सीजन, और ए से बन रहा है आर्गन, और सी से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नो एसी ऐसे करके आप लोग याद कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ये एक ट्रिक ये हो गई गैस वाली, नो एसी याद कर लेंगे सभी लोग। ओके, अब वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इनकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये पूछा जाता है कि सबसे पृथ्वी के सबसे पास में कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन से है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे कौन कौन सी गैस वो है, लेयर हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। वायुमंडल की परतें, सबसे जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी मंडल है वो है क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लिख लेंगे सभी लोग। मौसम संबंधी सारी घटनाएं सबसे ज्यादा जहां पर घटित होती हैं वो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। ये आप जरूर लिखेंगे। ध्रुवों पर, ध्रुव पृथ्वी के 2 ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर तक ये पाई जाती है ऊंचाई पर, और विषुवत रेखा पर ये 18 से 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल के अन्य नाम क्या हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं इसको, संवहन मंडल भी कहते हैं, लिखते चलेंगे जरूर। अधोमंडल भी कहते हैं, हो सकता है अधोमंडल के नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। क्षोभ मंडल, संवहन मंडल और अधोमंडल ये सब एक ही नाम है। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आपका आता है सबसे छोटी परत है ये आपके पृथ्वी की सबसे छोटी परत। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इसमें बन सकता है, आप लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल। समताप मंडल में इसमें 60-70 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है की ऊंचाई तक। तापमान यहां पर स्थिर रहता है, समताप, समान तापमान। ओके, और यहीं पर जो है आपके एरोप्लेन वगैरह आसानी से उड़ते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक बाधा यहां पर परेशान नहीं करती है। जैसे बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से ये मंडल जो है मुक्त रहता है। तो बादल नहीं होंगे, मौसम साफ रहेगा, तो हवाई जहाजों के लिए सबसे सुरक्षित जगह रहेगी वाली। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज किस मंडल पर ये उड़ते हैं, तो समताप मंडल है। उसके बाद वायुयान के लिए मैंने बताया दिया कि सबसे उपयुक्त दशाएं यहां पर होती हैं। निचले भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस पाई जाती है, यही हमको जो है बचाती है। ओजोन परत टूटने की इकाई डॉप्सन में मापी जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जरूर लिखेंगे। ओजोन परत टूटने की इकाई डॉप्सन में मापी जाती है। किसने जो है इसकी खोज की? मैंने लिख दिया है, और डॉप्सन में इसको मापा जाता है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल में क्या है?
ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक और अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जल जाते हैं। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। तो ये है। उसके बाद आता है आपका तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। अभी बताते हैं, इसे दो उपमंडलों में बांटा गया है, आयन मंडल तथा आयन सीमा में बांटा गया है। आयन निचला भाग होता है, तापमंडल का निचला भाग जो होगा वो आयन मंडल कहलाएगा। उसके बाद होता है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। संचार में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीफोन में, रेडियोस में जो आवाजें आती हैं आपके, वो इसी आयन मंडल की बदौलत ही आती हैं। जो रेडियो वेव जाती हैं वो टकरा करके फिर से अपने अर्थ पर वापस आती हैं और ये संचार को आसान बनाती हैं, सुरक्षित बनाती हैं। ये ना हो तो किसी भी प्रकार का संचार ये होने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और संचार संभव नहीं हो पाएगा। तो वो है आयन मंडल जो हमको संचार में मदद करता है। ये हो गया। इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। ओके, वायुमंडल में क्या है? ये 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य या 1600 किलोमीटर भी माना जाता है के मध्य पाया जाता है। इसका विशेष अध्ययन लैमन स्पिट्जर ने किया था। लैमन स्पिट्जर ने किया था। इस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। हीलियम और हाइड्रोजन, यही गैसें सूर्य में भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो एकदम दहकता हुआ अंगारा जैसा दिखता है, बहुत ही गर्म होता है। अब मैंने कुछ फिगर बना दिया है, इसको आप समझ लो कैसे। ये आपका जो ब्लू कलर में है ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, और ये मैंने बता दिया है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं क्षोभमंडल को, इंग्लिश में भी याद कर लेना है, आसान रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं समताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आपका आता है मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। मेसो मध्य, ऐसे याद करेंगे ना, एम म, तो मेसोस्फेयर मध्य मंडल। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर माने तापमंडल। उसके बाद आपका आता है एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। इस प्रकार से मैंने ये लेयर का चित्र बना दिया है, और हो सके तो आप इसको जरूर बना लो, आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें, कि मतलब किसके बाद कौन सा मंडल आता है, तो उसको आप लोग ऐसे याद कर लोगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हो गया। कैसे याद करना है? मेरा है ना, विश्वास मेरा करो ना, मेरा विश्वास करो, थैंक यू, जैसे धन्यवाद। कैसे बोलोगे, सेंटेंस कैसे बनाओगे? ट्रस्ट। ट्रस्ट की स्पेलिंग इसमें अलग है, लेकिन मैंने अगर थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हम कर सकते हैं। ओके, तो ट्रस्ट की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन मैंने इसको जोड़ के कैसे बनाया है, TR यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ST स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रस्ट। समझ लेंगे, याद हो जाएगा। ये केवल एक हिंट है, स्पेलिंग मानी नहीं रखता इसमें, केवल आपको हिंट मिल जाए बस। ट्रस्ट, TRST, ट्रस्ट। मेसोस्फेयर, मी, MEE, मेसोस्फेयर। इसके बाद क्या है? थैंक्स। थैंक्स की स्पेलिंग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि याद करने के हिसाब से बनाया है। थैंक्स, TH। ओके, क्या हो जाएगा? थर्मोस्फेयर। TH माने हो जाएगा थर्मोस्फेयर और EX माने हो जाएगा एक्सोस्फेयर। तो ट्रस्ट मी थैंक्स, इसको आप लोग जो लिख लेंगे, ट्रस्ट मी थैंक्स, तो याद करने में भी आसानी हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको ये फार्मूला जो है बना लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरा इसको जरूर लिख लें, तो इंपॉर्टेंट है। और जितना मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए, ये फैक्ट, नो AC और ट्रस्ट मी थैंक्स, इसको आप जरूर लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम वगैरह में सब पूछे भी जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या सुधार हो सकता है और क्या, जरूर बताया करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।